हर हर महादेव। आज की हमारी इस छोटी सी चैनलिंग में मैं आप सबको एक अलर्ट मैसेज देना चाहती हूँ। अभी की करंट एनर्जी की बात करें तो डीएम की एनर्जी और डीएम की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि अभी डीएम है वो बहुत ही कार्मिक सिचुएशन में इतने अपने आप को पूरा ऐसा होता है ना फंसा लिया है उस तरह से, और वहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे जो डीएम होते हैं उनकी कार्मिक सिचुएशन बहुत ही टफ होती है, और चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी ऐसी कार्मिक सिचुएशन है उसमें वो इतने बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। और एक तरफ से उनको अपनी जो डीएफ की क्रेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि उनको इतना सोल लेवल तक अपनी डीएम की अपनी डीएफ की प्रेजेंस चाहिए उनको, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और नहीं मिलती है तो क्या होता है, डेफिनेटली एंगर मतलब होता है, मतलब गुस्सा आता है। तो अभी कुछ इस तरह का अभी एनर्जी है कि जैसे डीएम को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, और वो एनर्जी आप भी फील कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो डीएम की जो ये एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप भी मिरर कर रहे होंगे। यानी कि आपको अभी ऐसा फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई बात है भी नहीं फिर भी उसको बड़ा चढ़ा के मतलब आप फील कर रहे हैं या उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको अभी ऐसा लग सकता है कि जैसे कि कोई छोटी सी भी चीज़ अगर कर रहा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है, कुछ इस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी डीएम की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो आपके डीएम है उनको सोल लेवल पर इतना गुस्सा आ रहा है कि जैसे होता है ना चीज़ें तोड़ देना, फाड़ देना, कुछ इस तरह के। और कहीं ना कहीं अभी रीयूनियन की एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, तो उसके साथ साथ नेगेटिव अटैक होना भी एक तरह से जो ये नेगेटिव अटैक होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं होते हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो हिडन इश्यू होते हैं जो अभी तक हील नहीं होते वो बार बार सरफेस पे आते हैं रिलीज़ होने के लिए, ताकि हमें इस पर ध्यान जाए और हमें पता पड़े कि अभी भी हमारी ये इश्यू है जिसको हमें हील करना है। तो हम कैसे पता करें कि ये जो हमारे इश्यू है वो क्या है। तो जैसे अभी आपको एंगर की एनर्जी आपको फील हो रही है, तो आपको ये जानना होगा कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर एंगर है, तो आपको उसको हील करना है, यानी कि उसको रिलीज़ करना है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ के लिए गिल्ट फील हो सकता है कि ये मैंने पास में ये चीज़ क्यों कर दी। कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को मिरर कर रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी, जैसे कि आप और आपके जो मतलब डीएम है वो अलग नहीं है, वो एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो एक दूसरे को मिरर करना तो नॉर्मल है। तो जो जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड है तो उनका कॉन्शियस माइंड, और उनका कॉन्शियस माइंड वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, इस पर भी मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो सरफेस पर आ रही है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे अब फ्यूचर की कोई टेंशन हो रही है, इस वजह से भी गुस्सा आ सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा को। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी है जो हिडन है, मतलब अभी तक हील नहीं हुई है, तो उसको आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करके रिलीज़ करना है, यानी कि हील करना है। और अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं। नेगेटिव अटैक इसलिए हो रहे हैं कि रीयूनियन की एनर्जी के साथ साथ ये एनर्जी चलती है, जैसे कि आप सबको पता है। तो जो होता है ना एक फाइनल स्टेज पे जाने से पहले जो आपको एकदम ठोक पीट कर एक सही किया जाता है, यानी कि एक आपने हमेशा सुना होगा कि एक डायमंड होता है वो कब बनता है, वो कोयले में पूरा जल कर ही एक डायमंड बनता है। जो कोयला होता है पूरी तरह से जलने के बाद ही एक डायमंड बनता है। जैसे कि सोना पूरा तप के ही खरा सोना बनता है, तो उस तरह से आपको पूरा तपाया जा रहा है, मतलब पूरा खरा सोना बनने के लिए आपको यूनियन की एनर्जी में लाने के लिए, और पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में लाने से पहले जो हम पे जो नेगेटिव अटैक होते हैं वो अभी बहुत चल रहे हैं। और अभी जैसे आप सबको पता है पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में ये चीज़ें होना बहुत ही आम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पितृ होते हैं वो भी चाहते हैं कि मतलब उनकी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिले, और आप उनके सबसे बड़े आप सोर्स होते हैं उनकी हीलिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आपके पितृ होते हैं वो भी आपको फोर्सफुली आपको मतलब साइन देते हैं ऐसे कि मतलब आप कुछ ऐसी हीलिंग करें या कुछ ऐसे रिचुअल्स करें जिसकी वजह से उनकी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिले। और वो पितृ की जो हीलिंग है वो कहाँ है, वो कहीं बाहर नहीं है। हाँ, रिचुअल्स हैं वो जो हमें हमारी संस्कृति के हिसाब से करने हैं, लेकिन फिर भी पितृपक्ष की हीलिंग क्या होती है, डीएनए हीलिंग, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं उनकी जो भी एनर्जी होती है, जो उनके जो अनहील इशू होते हैं कुछ भी, वो कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में वो कोर लेवल पर होते हैं, तो उनको हमें हील करना है। तो अभी के लिए आपको डीएनए हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है।
आप डीएनए हीलिंग करेंगे तभी आपके जो पूर्वज हैं यानी आपके एंसेस्टर हैं उनकी हीलिंग होगी। तो अब हम बात करेंगे कि ये साइन क्या होता है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये चीज़ आपको अफेक्ट करी, यानी कि आप पे कोई पितृदोष है, यानी कि आपके अभी जो एंसेस्टर के जो ट्रॉमा हैं वो अभी हील नहीं हुए हैं। यानी तो आपके देखेंगे कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने सोची भी नहीं है। एकदम से घर में लड़ाई झगड़े होना, या एकदम से मनी लॉस हो जाना, या कुछ भी जैसे घर में आर्थिक तनाव होना, इसके साथ हमारी जो भी घर की इलेक्ट्रिसिटी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे पानी का नल है वो ख़राब हो जाना, कभी पंखे ख़राब हो जाने, एसी ख़राब हो जाना, टीवी ख़राब हो जाना, या कुछ ऐसी चीज़ों का टूटना फूटना जो हमारे घर के रूटीन में काम आने वाली जो भी सारी चीज़ें, ज़्यादातर जो धातु से जुड़ी चीज़ें हैं यानी कि जो लोहे से बनी चीज़ें होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें वो ज़्यादा ख़राब होती है, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है। आपको ये साइन सारे ये बताते हैं कि अब आपको कहीं ना कहीं कर्मा हीलिंग करनी है, डीएनए हीलिंग करनी है। आप एक बार कर्मा हीलिंग और डीएनए हीलिंग स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये आप सिचुएशन है वो आप क्लियर होती जाएगी और आपकी एनर्जी भी बैलेंस में आती रहेगी। तो बस आज की हमारी ये थोड़ी सी छोटी सी चैनलिंग थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव।